अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो कैमूर पर्वत श्रृंखला का इतिहास जुगों जुगों से चला आ रहा है। इसी में एक पौराणिक स्थान है चैनपुर, जहां कभी चंड मुंड राक्षसों का शासन हुआ करता था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार चंड मुंड का विनाश मां भगवती ने यहीं पे किया था। मां भगवती चंड को मारकर चंडेश्वरी तथा मुंड को मारकर मुंडेश्वरी नाम से विख्यात हुई। चंड की पत्नी मदरना अपने पति का हत्या का बदला लेने के लिए इसी कलयुग में मनिकमती के रूप में अवतरित हुई, जिसका विनाश भगवान शंकर के अंश श्री हर्षु ब्रह्मदेव के हाथों हुआ। आज हम उसी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसे श्री चंद्रशेखर पांडे सिंपल बाबा अपनी लेखनी से भजन का रूप दिए हैं। श्री हर्षु ब्रह्मदेव बाबा की जय, श्री सीताराम कोतवाल की जय, श्री हरि राम ब्रह्मदेव जी की जय, श्री मोहन ब्रह्म जमादार की जय, श्री सर्वेश भायाम ब्रह्मदेव की जय, श्री किला की देवी की के अवतार है हर्षो ब्रह्म, शिव के अवतार है हर्षो ब्रह्म। जिनके डर से थर थर कांपे, जिनके डर से थर थर कांपे भूत प्रेत और जन। शिव के अवतार है हर्षो ब्रह्म, शिव के अवतार है हर्षो ब्रह्म, शिव के अवतार है हर्षो ब्रह्म, शिव के अवतार है हर्षो ब्रह्म। चैनपुर थी राजधानी, शालीवाहन राजा थे। राज्य में अमन चैन था, सुखी सारे प्रजा थे। राज्य में अमन चैन था, सुखी सारे प्रजा थे। पूज्य श्री हर्षु पांडे मंत्रिमंडल के मुखिया, वही थे राज पुरोहित, वही राजा के अगुआ। वही थे राज पुरोहित, वही राजा के अगुआ। इनके परामर्श से होता, इनके परामर्श से होता कोई कार्य प्रारंभ। शिव के अवतार है हर्षो ब्रह्म, शिव के अवतार है हर्षो ब्रह्म, शिव के अवतार है हर्षो ब्रह्म, शिव के अवतार है हर्षो ब्रह्म। वेद वेदांग के ज्ञाता ज्योतिषी बहुत बड़े थे। दर्शन राजनीति में पांव पाताल गड़े थे। दर्शन राजनीति में पांव पाताल गड़े थे। ब्राह्मण कर्म योगिये राजा के शिरोधार्य थे। राजा वही थे करते जो इनको स्वीकार्य थे। राजा वही थे करते जो इनको स्वीकार्य थे। राजमहल के समान ही थे, राजमहल के समान ही थे इनके भवन के। शिव
सन 1422 में मुगल शासक मुबारक शाह ने राजा शालिवाहन की राजधानी चैनपुर पर आक्रमण बोल दिया। श्री हर्षु पांडे के कुशल निर्देशन में राजा शालिवाहन युद्ध में विजय प्राप्त कर मुबारक शाह को परास्त कर दिए। तत्पश्चात राजा शालिवाहन ने अपनी शादी रचाई। राजपूत मारवाड़ की पुत्री मनिकमती थी, कन्या परम सुंदरी लगती कामरती थी। कन्या परम सुंदरी लगती कामरती थी। शादी मनिकमती की शालिवाहन से हो गई, चला सौंदर्य का जादू वासना हावी हो गई। चला सौंदर्य का जादू वासना हावी हो गई। था पथिक वो धर्म मार्ग का, था पथिक वो धर्म मार्ग का, पकड़ा राह अधर्म। शिव के अवतार है हर तू ब्रह्म, शिव के अवतार है हर तू ब्रह्म। शिव के अवतार है हर सुब्रह्म, शिव के अवतार है हर सुब्रह्म। रानी का हृदय चढ़ती जवानी के रंगीन सपनों में वासना की लहरों से उद्वेलित हो उठा। वो अपने कामुक निगाहों से राजा शालिवाहन को वासना की मदिरा पिलाने लगी। संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो नारी की नयन बाण से घायल न हो। लगा सजने अब महफिल मांस मदिरा का सेवन, नृत्य गणिका की होती भोग विलास में जीवन। नृत्य गणिका की होती भोग विलास में जीवन। धर्म का मार्ग छोड़कर डूब गए रास रंग में, घृणा संतों से होती मजा वेश्या के संग में। घृणा संतों से होती मजा वेश्या के संग में। अहंकार भी जाग उठा था, अहंकार भी जाग उठा था, भरा दोष असंख्य। शिव के अवतार है हर तू ब्रह्म, शिव के अवतार है हर तू ब्रह्म। शिव के अवतार है हर सुब्रह्म, शिव के अवतार है हर सुब्रह्म। इनके विवाह के 30 वर्ष बीत चुके थे, पर रानी को कोई संतान पैदा नहीं हुआ। रानी मनिकमती से कोई संतान न जन्मा, चिंता लगी सताने राजा थोड़ा सा भरमा। चिंता लगी सताने राजा थोड़ा सा भरमा। याद हर की आई, मन की बात बताई, ज्योतिष की गणित से बाबा ने राज उठाई। ज्योतिष की गणित से बाबा ने राज उठाई। दूसरी शादी कर लो राजन, दूसरी शादी कर लो राजन, चलेगा उससे वंश। शिव के अवतार है हर सुब्रह्म, शिव के अवतार है हर सुब्रह्म। शिव के अवतार है हर सुब्रह्म, शिव के अवतार है हर सुब्रह्म। राजपुरोहित की सलाह मानकर राजा ने जब दूसरे विवाह का प्रस्ताव महारानी मनिकमती के सामने रखा तो नागिन की भांति फुफकार उठी। पुनः राजपुरोहित ने राजा से कहा, वंश प्राप्ति के लिए उस नागिन का विस्वान करना ही होगा। अंततः राजा ने सुरगुजा प्रदेश के राजा भानुदेव सिंह के पुत्री ज्ञान कुंवर से दूसरा विवाह कर लिया। शादी ज्ञान कुंवर की, दुल्हा वही पुराना, छुपा कर मनिकमती से काशी नया ठिकाना। छुपा कर मनिकमती से काशी नया ठिकाना। दूसरी पतिव्रता थी, निश्चल प्रेम झलकता,
निष्ठा प्रेम समर्पण राजा को खींच के लाता। निष्ठा प्रेम समर्पण राजा को खींच के लाता। मनिकमती को पता चला जब, मनिकमती को पता चला जब, सुन के हुई अचंभ। शिव के अवतार है हर तू ब्रह्म, शिव के अवतार है हर तू ब्रह्म। शिव के अवतार है हर सुब्रह्म, शिव के अवतार है हर सुब्रह्म। गुप्तचरों से जब मनिकमती को पता चला कि राजा ने दूसरा विवाह कर लिया है और छोटी रानी को काशी में छुपा कर रखा है, तो वह बदले की भावना से ओतप्रोत रानी मनिकमती राजा के प्रति प्रेम का अभिनय करने लगी और बोली, आप छोटी रानी को स्वयं से अलग रखकर उन पे अन्याय कर रहे हैं। रानी को महल में लाए, मुझे कुछ कष्ट न होगा, राज्य को राजा मिलेगा, राजकुल नष्ट न होगा। राज्य को राजा मिलेगा, राजकुल नष्ट न होगा। राजा मनिकमती के छल को समझ न पाए, रानी ज्ञान कुंवर को राजा महल में लाए। रानी ज्ञान कुंवर को राजा महल में लाए। मनिकमती ने किया घोषणा, मनिकमती ने किया घोषणा, त्याग दी पत्नी धर्म। शिव के अवतार है हर तू ब्रह्म, शिव के अवतार है हर तू ब्रह्म। शिव के अवतार है हर सुब्रह्म, शिव के अवतार है हर सुब्रह्म। मनिकमती ने घोषणा किया कि मैं अपने प्रेम की बलि कर्तव्य की वेदी पर अपनी छोटी बहन के लिए चढ़ा रही हूँ। आज से मेरा कार्य राज्य प्रशासन में सहायता करना होगा। राजा शालीवाहन मनिकमती के प्यार और बलिदान के वशीभूत होकर घोषणा कर डाली कि आज से मैं शासन की बागडोर महारानी मनिकमती के हाथों में सौंप रहा हूँ। सुन के राज घोषणा हर सुसन्न रह गए, भय से कांप उठा मन, माथा ठन कर गए। भय से कांप उठा मन, माथा ठन कर गए। धीरे से उठकर बाबा सभा से बाहर आ गए, राजा ने रोका भी नहीं, गजब का धोखा खा गए। राजा ने रोका भी नहीं, गजब का धोखा खा गए। जब नास मनुज पर छा जाता, जब नास मनुज पर छा जाता, बुद्धि हो जाती भस्म। शिव के अवतार है हर तू ब्रह्म, शिव के अवतार है हर तू ब्रह्म। शिव के अवतार है हर सुब्रह्म, शिव के अवतार है हर सुब्रह्म। रानी मनिकमती अपने योजना को सफल होते देख मन ही मन मुस्काई। रानी मन से मुस्काई, राजा को पास बुलाई, हाथ जोड़ किया निवेदन, पति की बात बताई। हाथ जोड़ किया निवेदन, पति की बात बताई। राजा का मान है होता ब्राह्मण से भी ऊंचा, बिना आज्ञा सभा छोड़ किया है राज उपेक्षा। बिना आज्ञा सभा छोड़ किया है राज उपेक्षा। हर सुभवन पे दीपक जलता, हर सुभवन पे दीपक जलता, राजमहल समलम। शिव के अवतार है हर तू ब्रह्म, शिव के अवतार है हर तू ब्रह्म। शिव के अवतार है हर सुब्रह्म, शिव के अवतार है हर सुब्रह्म। रानी ने कहा, प्रियतम, आपके भीतर राजपुरोहित के प्रति सम्मान की भावना इतनी अधिक हो गई है कि आप स्वयं अपने महत्व को भूल गए हैं। आपका राजपुरोहित आपका पूज्य नहीं है,
ब्राह्मण देव अंश है, भावना सत्य नहीं है। ब्राह्मण देव अंश है, भावना सत्य नहीं है। राजमहल सा ऊंचा भवन वो सही नहीं है। घर को तोड़ गिराना निर्णय उचित यही है। घर को तोड़ गिराना निर्णय उचित यही है। मंत्री का मर्यादा तोड़ना, मंत्री का मर्यादा तोड़ना नहीं कहीं से। शिव के अवतार है हर तो ब्रह्म, शिव के अवतार है हर तो ब्रह्म। शिव के अवतार है हर सो ब्रह्म, शिव के अवतार है हर सो ब्रह्म। रानी को दिए वचन के अनुसार विवश होकर राजपुरोहित हर्षु पांडे का घर ढाहने का आदेश राजा को निर्गत करना पड़ा। उधर राजपुरोहित को रात में भगवान शंकर ने स्वप्न दिखाया कि राजा शालिवाहन प्रभात होने पर तेरा घर ढाहने के लिए सेना के साथ आएगा। यह सारा कार्य रानी मनिकमती की इच्छा से किया जा रहा है। तुम जान लो कि मनिकमती कौन है। मनिकमती बन के आई मदरना चंड की बीबी, तू मेरा शिव अंश है, चढ़ेगा प्राण की वेदी। तू मेरा शिव अंश है, चढ़ेगा प्राण की वेदी। शुंभ निशुंभ युद्ध में देवी ने मुझको भेजा, दूत में जाल ललकारा, कितनों का फटा कलेजा। दूत में जाल ललकारा, कितनों का फटा कलेजा। वज्रदंत रण छोड़ के भागा, वज्रदंत रण छोड़ के भागा था मेरा भक्त अनन्य। शिव के अवतार है हर तो ब्रह्म, शिव के अवतार है हर तो ब्रह्म। शिव के अवतार है हर सो ब्रह्म, शिव के अवतार है हर सो ब्रह्म। मनिकमती के रूप में मदरना राक्षसी यह अच्छी तरह जानती है कि तुम मेरे अर्थात शिव के अंश हो। राजा शालिवाहन वही वज्रदंत राक्षस है जो शुंभ निशुंभ युद्ध में साथ छोड़कर भाग गया था। अब मदरना ने तुम्हारा विनाश करने के लिए वज्रदंत में छुपी आसुर वृत्त को शालिवाहन ने जागृत कर दिया है। अचानक राजपुरोहित की नींद टूटी। उसी समय अपने परिवार के सदस्यों तथा बंधु बांधवों को बुलाकर कहा, मेरा निर्वाण काल अब बड़ा नजदीक है आया, देह का त्याग करूंगा स्वप्न शिव ने दिखलाया। देह का त्याग करूंगा स्वप्न शिव ने दिखलाया। सुनो चेतावनी मेरी, यहाँ से सब चले जाना, अन्न जल यहाँ का तुम सब कभी मुख से न लगाना। अन्न जल यहाँ का तुम सब कभी मुख से न लगाना। परिजनों को देकर आज्ञा, परिजनों को देकर आज्ञा, हुए ध्यान में मग्न। शिव के अवतार है हर तो ब्रह्म, शिव के अवतार है हर तो ब्रह्म। शिव के अवतार है हर सो ब्रह्म, शिव के अवतार है हर सो ब्रह्म। स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर राजा और रानी श्री हर्षु पांडे का महल ढहाने के लिए जमुआव ग्राम स्थित उनके गढ़ पर उपस्थित हो गए। हुआ राजा अब राक्षस सैनिकों को फरमाया, भवन को तोड़ ताड़ कर धराशायी करवाया। भवन को तोड़ ताड़ कर धराशायी करवाया। खंदक पाट दी गई, गढ़ को उखाड़ फेंका, देवी हंस रानी ने किसी को भी नहीं रोका। देवी हंस रानी ने किसी को भी नहीं रोका। पति तेज में लीन हो गई,
हर्षु पांडे शंकर की पूजा समाप्त कर उसी दिन चैनपुर राजभवन के प्रांगण में पहुंचे और पद्मासन में अनशन व्रत पर बैठ गए। बैठा अनशन पे ब्राह्मण आंखें लाल क्रोध से, भय से कांप उठे सब उन्नत प्रलय बोध से। भय से कांप उठे सब उन्नत प्रलय बोध से। डर से ज्ञान कुंवर ने राजा को समझाया, असुर में अंधा राजा बात को समझ न पाया। असुर में अंधा राजा बात को समझ न पाया। ब्राह्मण संग अक्षम्य क्रूरता, ब्राह्मण संग अक्षम्य क्रूरता, निश्चय हुआ अनर्थ। शिव के अवतार है हर तो ब्रह्म, शिव के अवतार है हर तो ब्रह्म। शिव के अवतार है हर सुब्रह्म, शिव के अवतार है हर सुब्रह्म। राजा ने 1000 सैनिकों को आदेश दिया कि इसको घसीट कर राजभवन से बाहर कर दिया जाए। बैठे ब्रह्म भूमि पर कोई उठा न पाया, मारे अस्त्र शस्त्र से कोई डिगा न पाया। मारे अस्त्र शस्त्र से कोई डिगा न पाया। तोप के गोले बरसे हाथियों से खिंचवाया, हाथियां उल्टे भागी राजा तब घबराया। हाथियां उल्टे भागी राजा तब घबराया। बाल भी बांका हुआ न उनका, बाल भी बांका हुआ न उनका, देखते रह गया। शिव के अवतार है हर तो ब्रह्म, शिव के अवतार है हर तो ब्रह्म। शिव के अवतार है हर सुब्रह्म, शिव के अवतार है हर सुब्रह्म। अनशन के 21वें दिन बाबा की आंखें खुली तो उन्हें पानी पीने की चेष्टा हुई। बाबा को प्यास लगी थी, किए पानी की चेष्टा। रानी ज्ञान कुंवर ने पूरी की इनकी इच्छा। रानी ज्ञान कुंवर ने पूरी की इनकी इच्छा। देख कर सच्ची भक्ति रानी से बोले बाबा, पुत्र एक तुमको होगा, उसी से वंश चलेगा। पुत्र एक तुमको होगा, उसी से वंश चलेगा। राजा से तुम पुनः न मिलना, राजा से तुम पुनः न मिलना, लौटो पिता के गांव में। शिव के अवतार है हर तो ब्रह्म, शिव के अवतार है हर तो ब्रह्म। शिव के अवतार है हर सुब्रह्म, शिव के अवतार है हर सुब्रह्म। अनशन के 21वें दिन मध्याह्न में संवत 1484 माघ शुक्ल नवमी रोहिणी नक्षत्र मीन लग्न में बाबा ने देह त्याग किया। इस प्रकार वे सूक्ष्म शरीर धारण कर हर्षु पांडे से हर्षु ब्रह्म बन गए। मृत्युपरांत संपूर्ण राजभवन आतंक से ग्रस्त हो गया। राजा ने लाश को बाहर दफनाने का आदेश दिया। लाश नाटस से मस हुई, हार कर बैठा राजा। स्वप्न राजा को आई, लाश वहीं पे दफना जा। स्वप्न राजा को आई, लाश वहीं पे दफना जा। ब्राह्मणों को बुलवा के लाश को गाड़ दो बोला, धर्म संकट में ब्राह्मण धर्म या प्राण खटोला। धर्म संकट में ब्राह्मण धर्म या प्राण खटोला। विस्मय घटना घटी वहाँ पर, विस्मय घटना घटी वहाँ पर, देख लोग स्तब्ध। शिव के अवतार है हर सो ब्रह्म,
शिव के अवतार है हर तो ब्रह्म। शिव के अवतार है हर सुब्रह्म। शिव के अवतार है हर सुब्रह्म। तत्क्षण एक आश्चर्यजनक घटना घटी। लाश अंदर पाषाण के रूप में बदल गई। एक विद्युत जैसा प्रकाश हुआ और आकाश से पुष्प की वृष्टि होने लगी। ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा हुई और राजा का अहंकार चूर हुआ। जून 1428 ईस्वी में हर्षुब्रह्म अपना पहला रूप धारण कर जब दिल्ली को प्रस्थान करने लगे, तब ब्रह्मा ने दिया कमंडल, त्रिशूल भोले शिव शंकर, इंद्र का परशु पाकर हर्षु हुए भयंकर। इंद्र का परशु पाकर हर्षु हुए भयंकर। दिल्ली मिला व्यापारी, चैनपुर का ही था वो, उसे कुछ ज्ञात नहीं था, सालों से यहीं पे था वो। उसे कुछ ज्ञात नहीं था, सालों से यहीं पे था वो। जाके शालिवाहन से कह दो, जाके शालिवाहन से कह दो, होगा राज विध्वंस। शिव के अवतार है हर सुब्रह्म। 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 श्री हर्षुब्रह्म ने मुबारक शाह के दरबार में उपस्थित होकर राजा शालिवाहन पर आक्रमण करने का अनुरोध किए। वह तो पहले ही से पराजय का बदला लेने की ताक में था। राजमंत्री हर्षु के संगठन शक्ति का उसे परिचय पहले ही मिल चुका था। उनको अपने पक्ष में पाकर उसका हौसला बुलंद हुआ और उसने आक्रमण बोल दी। आक्रमण हुआ भयंकर शालिवाहन के ऊपर, सैनिक लाखों मर गए, पट गई खून धरा पर। सैनिक लाखों मर गए, पट गई खून धरा पर। राक्षसी मनिकमती भी युद्ध थी स्वयं लड़ रही, मुबारक शाह की सेना धराशायी थी पड़ गई। मुबारक शाह की सेना धराशायी थी पड़ गई। किया स्मरण हर सुब्रह्म का, किया स्मरण हर सुब्रह्म का, लड़ने लगे प्रचंड। शिव के अवतार है हर सुब्रह्म। 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 प्रचंड परशु धारण किए हर्षुब्रह्म मुबारक शाह के पक्ष में स्वयं युद्ध करने लगे। उनके हुंकार मात्र से ही राजा की शाही सेना बाबा के समक्ष हथियार डाल दी। किले में आग लग गई, नहीं कोई बुझाने वाला, भाग गए राजा रानी, नहीं कोई लड़ने वाला। भाग गए राजा रानी, नहीं कोई लड़ने वाला। हर्षुले पहुँचे परसु, रानी पाछाड़ गिर गई, देख के ब्रह्म रूप को छाती राजा की फट गई। देख के ब्रह्म रूप को छाती राजा की फट गई। राजा का सिर काट गिराए, राजा का सिर काट गिराए, बोलती हो गई बंद। शिव के अवतार है हर सुब्रह्म। 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 ब्रह्म जी ने हर्षे से राजा शालिवाहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। विलाप करती हुई रानी भी उस घर के धराशायी होने के कारण उसी में दबकर मर गई। घंटे भर में सारा राजभवन जलकर राख हो गया। हर्षु ब्रह्म की जय बोलते हुए देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। बाबा हर्षु के दिए वरदान के अनुरूप छोटी रानी ज्ञान कुंवर को एक पुत्र हुआ। रानी ज्ञान कुंवर को
हुआ एक पुत्र रत्न था, नाम भगवान सिंह था, ब्रह्म हर्षु का भक्त था। नाम भगवान सिंह था, ब्रह्म हर्षु का भक्त था। चैनपुर वापस आया, बाबा हर्षु को मनाया, बाबा का आज्ञा पाकर राज अपना अपनाया। बाबा का आज्ञा पाकर राज अपना अपनाया। राजधानी भगवानपुर में, राजधानी भगवानपुर में बना पुनः तारतम्य। शिव के अवतार है हर्षु ब्रह्म, शिव के अवतार है हर्षु ब्रह्म। शिव के अवतार है हर्षु ब्रह्म, शिव के अवतार है हर्षु ब्रह्म। भगवान श्री हर्षु ब्रह्म के आदेशानुसार राजा भगवान सिंह चैनपुर से हटकर भभुआ के दक्षिण सुवर्णा नदी के तट पर अपना राजधानी बनाई, जो वर्तमान में भगवानपुर के रूप में है। भभुआ के पश्चिम तट पर हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की। भभुआ में ही अपनी कुल देवी माँ कामाख्या की प्राण प्रतिष्ठा की, जो आज देवी मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। जिनके